Rahim, dear students, today we will talk about physical quantities, and in this physical quantities we will discuss about कि हम कौन कौन सी quantities पढ़ेंगे अपने इस कोर्स के अंदर. Our course is Fundamental of Mechanics, PHY 321, BS Orthotics and Prosthetics, semester first morning. And in this lecture, first of all, we will discuss about the plan chart. Plan chart is basically dealing with the how all the material and the coastline and all the study that we are going to be conducted here. An introduction to the physical quantities, mechanical quantities, because our course is related to the mechanics, so that's why we will discuss about the mechanical quantities and the use of physical quantities in orthotic and prosthetics. So let's start with the main course of our plan chart. So first of all we will discuss about the physical quantity, and this physical quantity is related to the base quantities and derived quantities. In this we will study how the physical quantities are related to this term. We will discuss about vectors and scalars. After that we will discuss the एक सेकेंड की पॉइंटर कर लें. We will discuss about the vector and scalar. Then हम ऑपरेशंस ऑन वेक्टर्स के ऊपर बात करेंगे. फिर हम टाइप्स ऑफ मोशन के ऊपर बात करेंगे, कितनी तरह की मोशन होती है ये पढ़ी जाएगी. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ फोर्सेस. फोर्सेस कितनी तरह की उसको डिस्कस करेंगे. एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट वर्क एंड एनर्जी, और वर्क एंड एनर्जी के ऊपर बात की जाएगी. एंड इन स्पेशल केस वी विल डिस्कस अबाउट कि फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो बेस और ड्राइव क्वांटिटीज होती हैं, और उसके लिहाज से हमारे पास जो मैकेनिकल क्वांटिटीज हैं वो क्या होंगी. हमारा पहला लेक्चर इसके ऊपर होगा. सेकेंडली वेक्टर जो है उनकी प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज जो है उनके ऊपर बात करेंगे. जस्ट लाइक डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, इंपल्स. सिमिलरली ऑपरेशन ऑफ वेक्टर के लिहाज से वी विल डिस्कस अबाउट स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशंस, हाउ वी कैन इंटरप्रेट दी वन फिजिकल क्वांटिटी विद दी अदर फिजिकल क्वांटिटी. उसके ऊपर हम बात करेंगे, और इसी तरह से हम अपनी सारी चीज़ों के ऊपर स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को डिस्कस करना शुरू कर देंगे. So we have here the triple product, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्टोक थ्योरम, गॉस थ्योरम जो है वो हम एक्सप्लेन करेंगे, जो ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं थ्री डिमेंशन टू टू डिमेंशन एंड टू डिमेंशन टू वन डिमेंशन. द टाइप्स ऑफ मोशन जो है इट इज कंसर्न अबाउट दी वन डिमेंशनल मोशन, टू डिमेंशनल मोशन एंड थ्री डिमेंशनल मोशन, और उसी की हम डिफरेंट टाइप्स और एग्जांपल्स पढ़ेंगे. फॉर एग्जांपल रेक्टिलिनियर मोशन इज purely one dimensional motion, circular projectile motion is basically two dimensional motion, एंड रैंडम मोशन जो है वो थ्री डिमेंशनल मोशन के तौर पे डिस्कस किया जाएगा. टाइप्स ऑफ फोर्सेस के लिहाज से वी विल डिस्कस अबाउट हाउ द टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कांस्टेंट फोर्सेस, वेरिएबल फोर्सेस. तो जनरली तौर पे हम मैग्नीट्यूड के हवाले से और टाइम डिपेंडेंसी के हवाले से फोर्स को दो तरह की फोर्सेस के साथ एक्सप्लेन करते हैं. ऐसी फोर्सेस जो कांस्टेंट होती हैं थ्रू आउट द होल टाइम स्पैन, कांस्टेंट रहती हैं, वो कांस्टेंट फोर्सेस रहेंगी. जबकि कुछ फोर्सेस ऐसी हैं जो वेरिएबल होती हैं विद दी, और वो किसी ना किसी फिजिकल वेरिएबल पर डिपेंड करती हैं, तो हम उस लिहाज से इनको वेरिएबल फोर्सेस कहते हैं. और इसके लिहाज से पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स हो सकती है, वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स हो सकती है, टाइम डिपेंडेंट हो सकती है. तो वेरिएबल फोर्सेस की आगे हम तीन टाइप्स पढ़ेंगे: पोजीशन डिपेंडेंट फोर्सेस, वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस एंड टाइम डिपेंडेंट फोर्सेस. आपने ये फोर्सेस पहले भी पढ़ी हुई हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जो फोर्स होती थी, एक्चुअली दैट वाज अ पोजीशन डिपेंडेंट फोर्सेस. ड्रैग लॉ के अंदर ड्रैग फोर्स जो होती है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स होती है. तो टाइम डिपेंडेंट फोर्स जो होती है दैट इज द, कोई भी रनिंग टाइम है उसके मुताबिक जो फोर्स होगी दैट इज कॉल्ड दी टाइम डिपेंडेंट फोर्सेस. जस्ट लाइक वाटर ड्रॉप अंडर फ्री फॉल कंडीशन, वो सारी की सारी टाइम डिपेंडेंट फोर्सेस कहलाती हैं. तो एंड इन अदर कॉन्टेक्स्ट, जिस तरह हम मैग्नीट्यूड के हवाले से सारी चीज़ों को करते हैं, उसी तरह से हम अपनी सीडो फोर्सेस के हवाले से भी, सॉरी, एक्सेलरेटेड फ्रेम और नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम के हवाले से भी दो तरह की फोर्सेस बनाते हैं. सीडो फोर्सेस है और उस हवाले से कंजर्वेटिव फोर्सेस के ऊपर बात करेंगे. कुछ फोर्सेस ऐसी होती हैं जो कि जिनका वर्क डन हमेशा जीरो होता है, दैट आर कॉल्ड दी कंजर्वेटिव फोर्स. और कंजर्वेटिव फोर्सेस के हवाले से हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे कि वो नॉन इनर्शियल बेस है या फिर आपके पास किसी
कंजर्वेटिव फील्ड के लिहाज से है, तो इनके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम एंड वर्क एनर्जी प्रिंसिपल आपने पहले भी पढ़े हुए हैं। इन्हीं को बुनियाद बनाते हुए हम अपने स्ट्रक्चर के अपने इस कोर्स के अंदर वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स और वर्क डन बाय द फोर्स इसके ऊपर बात करेंगे। वर्क डन बाय द कांस्टेंट वेरिएबल फोर्सेस के ऊपर बात करेंगे एंड वर्क डन एनर्जी थ्योरम के ऊपर बात की जाएगी। एंड एट लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट द वन डायमेंशनल केस एंड टू डायमेंशनल केस। In the last we will discuss about the fluid mechanics, fundamentals of fluids के ऊपर बात करेंगे। And after that we will discuss about the properties of the fluids, types of flow vectors and the governance fluids. We will discuss about the waves in detail, and we will discuss about that what are the types of waves, characteristics of waves, and after that we will discuss about the mechanical waves, types of waves, and wave speed or stress strain, energy and wave motion, interference of the waves, standing waves and resonance conditions, properties of sound waves, traveling sound wave, power and intensity relation of sound waves, and beats, and as well as we will also discuss about the Doppler effect. At last, we will also discuss about the experiments. Mostly, we will conduct 4 experiments in our lecture, in our course, and here is the 2 experiments or 4 experiments that we are dealing with the our experiment. The first experiment is based upon the simple pendulum. जैसे कि हमने कल वाले लेक्चर के अंदर देखा था कि अगर आप कोई भी प्रोस्थेटिक वे के अंदर किसी भी बॉडी के साथ आप जो है सिंथेटिक लेग्स वगैरह या सिंथेटिक स्पाइन वगैरह जोड़ते हैं, तो उस हवाले से वो सारे के सारे पेंडुलम या रिवर्सिबल पेंडुलम के ऊपर बेस करते हैं। सो दैट्स व्हाई पेंडुलम एंड द फिजिक्स ऑफ पेंडुलम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो हम सिंपल पेंडुलम से बेस करते हुए एक प्रैक्टिकल करेंगे। एंड वाइल द another thing is the rigidity and the shape dependency of the material are very important. So modulus of rigidity जो है actually that is the shear modulus, और ये बताता है कि जो बॉडी है उसकी जो शेप है वो कितनी ज़्यादा मेंटेन रह सकती है। तो इसको कैलिब्रेट करने के लिए हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है वो स्टडी करते हैं मटेरियल के लिए। तो इसके हवाले से हम 3 प्रैक्टिकल्स करेंगे जो किसी भी मटेरियल के लिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी निकालता है, ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो सके कि ये मटेरियल सूटेबल भी है प्रोस्थेटिक्स जो इंस्ट्रूमेंट जो है उनके लिए कि नहीं। तो उस हवाले से हमारे इन लेक्चर के अंदर इस कोर्स के अंदर ये सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। फिजिकल क्वांटिटी जो है इट्स अ वेरी सिंपल एंड बेसिक आइडिया। वो ये कि ऐसी क्वांटिटी जिसे आप ऑब्जर्व कर सके, मेजर कर सके, तो वो आपके पास क्या होती है जी, फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। एनी क्वांटिटी विच कैन क्वालिफाई द फॉलोइंग क्राइटेरिया कैन बी डिक्लेयर्ड एज अ फिजिकल क्वांटिटी। The first one is the important factor is the observable. It should be observable. It should be measurable. तो वो observable होनी चाहिए और measurable होनी चाहिए। For example, the following quantities are physical quantities. For example, length हमें ऑब्जर्व भी की जा सकती है और मेजर भी करते हैं। मैथ ऑब्जर्व होता है, मेजर भी होता है। कलर, स्मेल, टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी, विस्कोसिटी, डेंसिटी, time, absorbance, conductivity, and moles are the amount of matter in a atomic level. So sorry, micro level, तो उस हवाले से नंबर ऑफ मोल्स वगैरह ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व भी की जा सकती हैं, साथ ही साथ मेजर भी की जा सकती हैं। So nomenclature of physical quantity depends upon actually the two broad ideas, that is the qualitative analysis and the quantitative analysis. You can see here this is the qualitative analysis and this is the quantitative analysis. Qualitative analysis depends upon the to figure out the whether the physical quantity is direction dependent or not. So it's generally based on the base and derived quantity. So the quality decides either it is a more fundamental quantity or the product of some fundamental quantity. So the base quantity is the more fundamental quantity. It has total 7 quantities, and derived quantities are basically the constitutes upon the base quantities. So similarly, the another factor that is very important with respect to the qualitative analysis of the physical quantity, that is the direction. So on the basis of direction, we can declare generally that discriminate the physical quantities into the two main parts. That is, first one is the vector and the second one is the scalar form. So
Quantitative analysis deals with the measurable quantities, secondly, accessible quantities. So the quantitative analysis showed that the physical quantity is measurable and secondly, accessible. To measure the physical quantity is easily accessible. Secondly, it should be measurable and easy to access with respect to the measurements. So the base physical quantity is basically the seven, as you can see here in this table. Length, mass, time, electric current, thermodynamic temperature, amount of substance, and luminous intensity. So these are the general symbols for length. Generally stand for the L, and mass generally denoted by the M. Time generally denoted by the T. Electric current is generally shown by the I. Temperature is shown by capital T. Amount of substance, actually that are the mole, it's generally denoted by the small n, and luminous intensity generally denoted by the I. With nu, actually this nu will stand for the frequency. So luminous intensity is frequency dependent. So that is why here we are denoted the mu here. So these are the units. Just like we have a physical base quantities, so we have some base units. So these are seven base units, as you can see: meter, kilometer, kilogram, ampere, Kelvin, candela. There are some uppercase letters जो कि बड़े रूप लिखे गए हैं. Ampere stand for the due to the name of scientist. Kelvin is also the name of scientist, while the other rest of the units are in small case. और वो आप देख सकते हैं, मीटर को स्मॉल एन से लिखा जाएगा, किलोग्राम के जी से, सेकेंड एस के साथ, और मोल जो है एम ओ एल से, और कैंडेला इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ luminous इंटेंसिटी, इट स्टैंड फॉर द सी डी. नोमेनक्लेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो है, इफ विद ये तो फिजिकल क्वांटिटीज वो होगी जो साथ हमारे पास हैं. अगर हम अपनी जनरल स्टडीज के हवाले से अगर इनको डिस्क्रिमिनेट करें कि ये क्वांटिटी साथ जो है वो किस तरह से हमारे पास किस मटेरियल की या किसी बॉडी की या किसी भी फील्ड के लिहाज से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देते हैं, तो उसके लिहाज से हमारे पास जो है वो एक चार सबसेट हमने बनाए हुए हैं इस लेक्चर के अंदर. इस स्लाइड पे आप देख सकते हैं. इन द फर्स्ट पार्ट दैट इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के लिए लेंथ, मैथ और टाइम इन्वॉल्व होती हैं, बेस यूनिट्स, बेस क्वांटिटीज. इलेक्ट्रिकल के लिए करंट इन्वॉल्व होता है. थर्मल प्रॉपर्टीज के लिए टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व होती है. एंड द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के लिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन्वॉल्व होती है. तो यू कैन सी हियर वी हैव फोर सबसेट्स रिगार्डिंग द फिजिकल क्वांटिटीज. किसी भी बुनियादी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए एक्चुअली हम उसकी बेस के ऊपर ये क्वांटिटी स्टडी करते हैं. अगर इलेक्ट्रिकल करनी हो तो हम एक्चुअली उस बॉडी का करंट मेजरमेंट्स करेंगे, जिसे आप IV मेजरमेंट्स कहते हैं. थर्मल के लिए आप टेम्परेचर, हीट ट्रीटमेंट वगैरह, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे. ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए आप बाकी सारी चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करते हैं. सो these are all the luminous intensity and the four subset of the in this course our interest will be mechanical physical quantities. जैसे कि आप जानते हैं कि वी आर डीलिंग विद द फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिक्स, तो हमारा जो ज़्यादातर काम होगा वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ एसोसिएटेड है. तो इसलिए हम अपने कोर्स के अंदर जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ पे काम करेंगे वो मैकेनिकल फिजिकल क्वांटिटीज़ होगी, और उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ डील करती हैं. सो दैट्स here we can see here we will discuss about length, mass and time. So these are called the mechanical physical quantities है, और उस वाले से हम इसको डील करेंगे. As you can see, we always other than the physical quantities, we have base quantities, we have derived quantities: area, volume, velocity, acceleration, angular velocity, angular acceleration. And you can see here length is the multiply by again the breadth. You can say here the length actually. तो ये लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ है. तो याद रखें जो बेस फिजिकल क्वांटिटी होती है दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू द वन टाइम. अगर वही फिजिकल क्वांटिटी बेस वाली मल्टीप्लाई हो किसी मोर देन वन टाइम या फिर डिवाइड हो जाए तो इट becomes a derived physical quantity. As you can see, area, length multiplied by length, volume, 3 times multiplication of the length, velocity, length per unit time, acceleration, length per square of the time. So angular velocity, you can see angular displacement over time. So it depends upon many factors. So you can see here we have a compound values here.
तो बेस क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय सम अदर बेस क्वांटिटी, तो वो आपको आंसर क्या देगी जी, फिजिकल डिराइव्ड क्वांटिटी देगी। जो इस टेबल के अंदर आप ये सारी चीज़ें नोट कर सकते हैं। सिमिलरली हमारी जो कोर्स है उसके अंदर हम कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो यूज करेंगे। एज यू कैन सी हियर इन ऑर्थेटिक एंड प्रोस्थेटिक we usually use the following physical quantities in the orthotic and prosthetic, just like force, weight, torque, action reaction, angular momentum, linear momentum, speed and the pressure। तो हम अपने इस कोर्स के अंदर और आपकी फील्ड के लिहाज से जनरली तौर पे फोर्स, वेट, टेंशन, टॉर्क, एक्शन रिएक्शन, एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम, स्पीड और प्रेशर के हवाले से ज़्यादा बात करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और हमारी जूम मीटिंग, व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब कमेंट सेक्शन के हवाले से। सो एनी इशू यू कैन आस्क। मैं आप लोगों को